तो हेलो गाइस, मेरे चैनल वर्कशॉप क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये तो गाइस, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इससे पहले मैंने बेसिक्स और उसके जितने भी एग्जांपल्स हैं अच्छी तरीके से समझाए हैं, मक्खन की तरीके से समझाए हैं। प्लीज उन्हें देख लीजिए जाके, आपको बहुत अच्छे तरीके से फील आ जाएगा, बिल्कुल मजा ही आ जाएगा। अब करेंगे 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। गाइस, इस प्रिंट को देखिए, भागिए मत। मैं भी अच्छा पढ़ाता हूँ गाइस, मेरे साथ बने रहिए। पूरे अच्छे तरीके से समझाता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ और साथ में थोड़े मजे भी करता हूँ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो कितना इजी क्वेश्चन है गाइस, हमने कल रखा है। देखो ऐसे हमें ये कोऑर्डिनेट इस कोऑर्डिनेट के इक्वल दिया गया, तो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स पक्का बराबर होंगे, यानी कि ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर नहीं हो सकता। आपको पता है ना, ठीक है। तो रेड, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था बेसिक्स में कि रेड रेड के बराबर हो सकता है, रेड बी के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है गाइस, तो देखो x + 3 + 1 = 5/3, ठीक है। एंड y - 2/3 = 1/3। तो गाइस इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। हम भयंकर लोग हैं, हम कर लेंगे इसे गाइस। तो देखो 5/3 गाइस, देखो ये जो +1 है वो -1 चले जाएगा, ठीक है। x3 और इक्वल टू, ये इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखो 5 ऐसे हो जाएगा, 3 बन जा 3, ठीक है। 3 बन जा 3 और अपॉन में 3, ये आपको सॉल्व करना आता होगा, ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 3 बन जा 3 कर लो, या फिर ऐसा दिमाग लगा लो कि मैं 3 का ऊपर भी इंटू करूँ, 3 का नीचे भी इंटू करूँ, तो नेम सेम बेस हो जाएगी। तो नीचे हम फिर क्या करेंगे, 5 - 3 कर सकते हैं। आपको पता होगा ना, हाँ ये पता होगा बहुत अच्छे तरीके से। तो देखो गाइस, 3 से 3 काट दो और 5 में से 3 के तो एक्स वैल्यू आ जाती है 2, ये आपको पता होगा। और इधर देखो y = 1/3 और प्लस में 2/3, तो क्या आ जाता है y की वैल्यू, इधर नहीं लिखूंगा इधर लिखूंगा, y की वैल्यू आ जाती है, सेम बेस है नीचे, तो 3 हो जाएगा और फिर प्लस कर सकते हैं, यानी कि ये कट के कितना आ जाएगा, y = 1। तो x की वैल्यू आई, y की वैल्यू भी आई, तो ये हो जाता है खात्म। तो चलिए मेरे प्यारों, अब करते हैं 2। और ये कितना इजी है, अगर आपने मेरे बेसिक्स अच्छे से करे होंगे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि प्यारों, मुझे पढ़ाने में जब भी मजा आता है जब मेरे साथ जो पढ़ने वाले हैं पूरे मजे से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो गाइस देखो इसमें क्या बोला गया, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड द सेट B हैज इतने एलिमेंट्स। इसमें ये चालाक इंसान है, ये बता नहीं रहा है इसमें कितने, तो हम गिन लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। ये तो गाइस आपको मैंने जस्ट बताया था कि ये किस तरीके से करना है, इसका फॉर्मूला भी बताया था, बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होगा अगर मेरे साथ आप बेसिक्स कर रहे हो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, इसे करते हैं। अब देखो A के पास नंबर ऑफ A कितने हैं गाइस, आप देख सकते हो 3 है। ये सेट में गाइस रिप्रेजेंट करने का वे होता है, ठीक है। और नंबर ऑफ इन B कितने हैं हमें दिए गए हैं, तो आप काउंट कर लो, 1 2 3, तो 3 है। तो नंबर ऑफ A क्रॉस B निकालने हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, आपको पता है, इसके इंटू में इसके कर दीजिए, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, 3 इंटू में 3 = 9। तो मेरे प्यारों कितना इजी था, मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। तो ये हो जाता है खात्म। तो मेरे प्यारों अब करते हैं थर्ड। और ये देखो गाइस कितना इजी है। देखो G हमें दिया गया है, H दिया गया है, और बोल रहा है G क्रॉस H निकालिए, H क्रॉस G निकालिए। क्योंकि आपको पता है, ये आप ऐसा नहीं समझो ये 2 × 3 और 3 × 2 है तो बराबर होंगे, नहीं। अगर बराबर होते तो ये एक ही बार पूछता, ये 2 बार पूछ रहे हैं, इसका मतलब बराबर नहीं है। और आपने अगर अच्छे से पढ़ा भी है तो आपको पता ही है बराबर नहीं है। तो ठीक है, G क्रॉस H निकालते हैं। G क्रॉस H मेरे प्यारों कैसे निकालेंगे, G क्रॉस H का मतलब है G से स्टार्ट कीजिए। तो G से स्टार्ट करेंगे तो 7 का 5 के साथ, मतलब 7 का 5 के साथ, फिर 7 का 4 के साथ, तो 7 का 4 के साथ, 7 का 2 के साथ। अब 8 आएगा तो 8 का 5 के साथ, ठीक है। फिर 8 का 4 के साथ, फिर 8 का 2 के साथ। तो देखो ये हो जाता है खत्म, ठीक है। खत्म होने से पहले मेरे प्यारों, ये तो अभी छोटे मिल रहे हैं तो अच्छा लगता है कि हाँ हमने सही किया है, पर जब बड़े मिलते हैं ना तो एक चीज चेक कर लिया करो। क्या चेक कर लिया करो, सुनो 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 ध्यान से सुनो। फॉर्मूला बताया था ना एक, वो वाला चेक कर लिया करो, ठीक है। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या अगर G क्रॉस H के जो एलिमेंट्स हैं काउंट करने तो इनका इंटू कर दो, 2 और 3, 2 3 6, 1 2 3 4 5 6 का। सुनिए ये हमेशा चेक करना, जब भी बड़े मिले ना आपको डेफिनेटली चेक करना, ठीक है। H क्रॉस G निकालते हैं। H क्रॉस G का मतलब क्या है, H पहले आगे आने H से शुरू करेंगे, यानी कि 5 का 7 के साथ करेंगे, फिर 5 का 8 के साथ करेंगे, और फिर 4 का 7 के साथ करेंगे, फिर 4 का 8 के साथ करेंगे, फिर 2 का 7 के साथ करेंगे, और फिर 2 का 8 के साथ करेंगे, ठीक है। तो देखो ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये दोनों ये जो भी है, ये 2 8 और 8, ये जो 8 2 है और ये 2 8 इक्वल नहीं है, ठीक है। ये आपको पता होगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया भी आपको बताया है ना, ये कभी भी बराबर नहीं होते हैं, ठीक है। और ये हो जाता है खत्म।
तो मेरे प्यारों अब करते हैं एग्जाम क्वेश्चन 4। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 में गैस क्या कहा गया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। अगर नीचे दी हुई अगर कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको हमें करेक्ट बनाना है, और जो ट्रू है वो ट्रू है। तो गैस ये है ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो हम इसे चेक करते हैं। तो फर्स्ट में क्या कहा गया है मेरे प्यारों, तो देखो गैस ये जो है ये गैस बुरा मत मानना, ठीक है गैस, क्योंकि मुझे पढ़ाते पढ़ाते मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मज़े से पढ़ना चाहिए, पढ़ाई मज़े। तो गैस इसलिए मेरे साथ पढ़ रहे हो तो गैस ये बुरा मत मानना, ठीक है। ये अभी तक खा ही नहीं पाई है, इसे कब तक खा रही है, ठीक है गैस। ये हो जाती है फालतू वाली बातें खत्म। अब देखो गैस इधर करते हैं, इफ P इक्वल टू हमें ये दिया गया एंड Q इक्वल टू ये दिया गया, देन P क्रॉस Q ये होगा। गाइस देखो इसे आप जरा चेक कर लो, इसके जरा इसको कैसे चेक करोगे आप, मन में कैसे भी चेक कर सकते हो, आपका दिमाग है। मैं तो इस तरीके चेक करता हूँ, देखो दो एलिमेंट्स में जब P क्रॉस Q में कितने होंगे, 2 2 जा 4, आपको पता है ना ये फॉर्मूला 4, और यहाँ पे 2 है तो यानी कि गलत है, यानी कि हमें सही बनाना है, ठीक है। तो फर्स्ट का हम लिखते हैं, देखो गाइस P हमें ये दिया गया है, Q हमें ये दिए गए हैं, तो P क्रॉस Q निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है P आ गया रहा तो P से स्टार्ट करेंगे। तो देखो M N आएगा, ठीक है, फिर M का M के साथ, तो M का M के साथ, अब N के आएंगे, N का N के साथ, तो कोमा यहाँ पे लगाओ N का N के साथ, ठीक है, फिर N का M के साथ, तो N का M के साथ। तो गाइस देखो इस तरीके से ये 4 आते हैं। आप इसे किसी तरीके से भी चेक कर सकते थे, ये फॉल्स है, 2 मिनट में चेक करने वाली चीज़ है, समझते हो ना मेरे प्यारों, हाँ जी आप समझते हो। तो ये हो जाता है गाइस, देखो हमने फर्स्ट वाला लिख दिया, हम कहते ये फॉल्स है, ठीक है फॉल्स है, और इसे हमें ट्रू लिखा है करेक्टली, ये रीराइट हमने किया है, ठीक है। तो ये फर्स्ट का हो जाता है। अब देखिए गाइस सेकंड का करते हैं। सेकंड में बोला जा रहा है इफ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इसमें क्या कहा रहा है, मैं यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि जैसे देखो ए और बी नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, मतलब कुछ मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ पर आपको लिखना है, वहाँ पे आप ट्रू फॉल्स में आंसर लिखना है, अगर फॉल्स होगा तब आपको करेक्ट करना है, बस वहाँ पे ये करना है। ये रफ है एक तरीके से, आप ऐसा समझिए, ठीक है। तो मैं इधर ही समझा देता हूँ फिर, ठीक है, इतना क्यों बोल रहा हूँ। देखो गाइस ए और बी नॉन एम्प्टी सेट दिए गए, यानी कि इनमें गुजरुम कुछ ना कुछ होगा, पक्का होगा। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या है, खाली नहीं है वो, ठीक है। तो बी का मतलब बी भी ऐसे ही है, गुजरुम ठुजरुम, जो भी इसमें है वो इसमें है, ठीक है। अब देखो गाइस इसमें क्या बोला गया है कि ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ऑफ ऑर्डर, इसे बाद में पढ़ेंगे। एक बात है, जब ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस बी क्या खाली आएगा, एक बात है, कुछ नहीं होगा, होगा जरूर होगा। इसमें अगर मैं 2 3 फिल कर देता हूँ और 4 3 फिल कर देता हूँ, तो ए क्रॉस बी मतलब ए पहले आ रहा है, 2 के साथ 4 का होता, मतलब 2 के साथ 4 का होता, फिर 2 के साथ 3 का होता, ऐसे ही फिर 3 का 2 के साथ 4 के साथ होता, फिर 3 का 3 के साथ होता, ठीक है, सही कहना है ये, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से नहीं होता, मतलब होता ना, मतलब ये खाली तो नहीं होता। तो इसमें वही बोला गया कि देन तब ए क्रॉस बी इज नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई मतलब ये बोल रहा है कि एक्स वाई के ऑर्डर्ड पेयर में, हाँ सही है। देखो ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है और ये वाई है, सच दैट जो एक्स बिलोंग करेगा ए से और वाई बिलोंग करेगा बी से। क्यों नहीं, एक बताइए, क्योंकि हमें ए क्रॉस बी बोल रहे हैं ना ये, कि ए क्रॉस बी, देन ए क्रॉस बी, यहाँ पे इसने बोल दिया कि ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है कि जो पहले होंगे ना वो सारे ना ए से होंगे बिलोंग, तो वही तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि एक्स जो होगा, अब जो आगे वाले होंगे वो ए से बिलोंग कर रहे हैं, वो पीछे वाले जो होंगे वाई वो बी से बिलोंग करेंगे डेफिनेटली। वो तो तुमने यहाँ पर ही बोल दिया कि ए क्रॉस बी, यहाँ पर ही हमें समझ में आ गया कि ए आ गया तो यानी कि ए के सारे आगे वाले होंगे, ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। तो ये पूरा ट्रू बोल रहा है, ये अच्छा इंसान है, तो ये ट्रू है। देखो गाइस आपको आशा करता हूं ये समझ में आया होगा, जल्दी लगा तो मुझे माफ करना। तो अब चलिए है करते हैं थर्ड में क्या बोला गया, इधर मैं कर देता हूं थोड़ा सा अंडरलाइन ताकि आप अच्छी तरीके से समझ पाओ मेरे प्यारों, ठीक है। अब देखो थर्ड में क्या बोला गया है, देखते हैं। इफ ए हमें दिया गया, ये बी दिया गया, देन ये हमें करना है कि ये चीज इसके बराबर है, ठीक है, ठीक कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रफ में पहले सॉल्व करना है ना, रफ में करना है ना, तो रफ इधर कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड का इधर आंसर देंगे। अब देखो गाइस ये बोल रहा है कि अगर ये चीज है तो ये चीज कर ना ये फाया आ रहा है। मैंने कहा कैसा, मैंने कहा कैसे करूं मैं इसे। अच्छा फिर मैंने सोचा, मैंने कहा इसको अंदर को सॉल्व करता हूं, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा, ब्रैकेट ऐसे दिखता है, मुझे ब्रैकेट को पहले सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन फाई में मैंने सोचा पहले सॉल्व करता हूं। तो देखो बी इंटरसेक्शन फाई का मतलब क्या है कि कोई ऐसी चीज होगी, ठीक है। तो बी क्या है, बी 3 4 है, 3 4 का ऐसे सोचो 3 इंटरसेक्शन लेना है खाली के साथ, तो क्या आएगा, दोनों में कौन पार्ट भाई दिख ही नहीं रहे हैं। ध्यान से देखो, जब इसके एलिमेंट्स को गोली मार देंगे तो ये ऐसा बचेगा एक वक्त में,
फिर इसका यही तो कॉमन पार्ट निकल जाएगा, तो आंसर आएगा ये। तो यानी कि ये पूरा इसका आंसर आया ये, ठीक है। तो यानी कि अब और बढ़ाते हैं इसे, और बढ़ाते हैं। अब क्या करेंगे, अब हमें करना है कि ए का क्रॉस लेना है इसके साथ, इसका आंसर ये निकला है। तो यानी कि इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ गाइस फिलहाल के लिए, ये ज्यादा सही होता है रिप्रेजेंट करने, तो मन में फील करते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो गाइस, ए का किसी के साथ भी क्रॉस किया जाए और जो वो एम्प्टी सेट हो, ये क्या है, ये एक तरीके से इसके बराबर है ना। मैंने आपको क्या बताया था, ए का क्रॉस किसी के साथ किया जाएगा एम्प्टी सेट अगर वो हुआ तो उसका ऑर्डर्ड पेयर भी एम्प्टी सेट होगा। मतलब ऑर्डर पेयर मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, इस तरीके से समझिए। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी एक फाई होगा, तो ये सही है, ये चीज फाई के बराबर ही आएगी, तो ये चीज ट्रू है, ठीक है। इसको मैं जरा समझाना भी चाहूंगा 2 मिनट में कि ऐसा क्यों होता है मेरे प्यारे। तो देखिए गाइस, ए हमें क्या दिया गया है, ए हमें दिया गया है 1,2, ठीक है, और ये फाई का क्रॉस लेना है उसके साथ। तो गाइस देखिए, जब इसका निकालोगे आप, ए क्रॉस फाई निकालोगे, इसका मैं जस्ट इधर कर देता हूं, ठीक है। और जब ये निकालोगे तो मेरे प्यारे तब आप कैसे करोगे, आप बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट बनाओगे, आप कहोगे ए आ गया तो ए का किसी के साथ, तो ए का किसके साथ कुछ है नहीं, ठीक है। 2 का किसके साथ कुछ है नहीं, तो पेयर ही नहीं बन रहे, ऑर्डर्ड पेयर जब नहीं बने तो भाई ए क्रॉस फाई मतलब ए का इसके साथ रिलेशन क्या है, जब भी ए क्रॉस किसी का है तो ऑर्डर पेयर जरूर बनेंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से फील ले सकते हो। तो ये होगी 2 मिनट वाली बात। तो ये हो जाता है मेरे प्यारो खत्म। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं 5, ठीक है। तो 5 देखो, आप देखकर बोल सकते हो इसके जो भी ऑर्डर बनेंगे वो ट्रिपलेट बनेंगे, यानी कि ऐसी कोई चीज होगी ना उसमें एक्स वाई और जेड जैसी चीज फिल होंगी, जैसे 2 बनते थे ना, यहाँ पे 3 बनेंगे। ये तो आप 2 मिनट में समझ सकते हो, और इसको करने का तरीका बताया। तो ठीक है, करते हैं ऐसे। तो गाइस देखो, करने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा। देखो मेरा सेट देखो, मैंने इधर भी पेपर लगा रखे हैं, इधर भी लगा रखे हैं। अगर आपको बुरा लग रहा होगा तो मुझे माफ करना, क्योंकि यहाँ पे इतनी जगह बची थी, मैंने सोचा कि दूसरे पेज पे क्यों जाया जाए, ठीक है। अच्छा नहीं लगता है, मेरे दिल से बुरा लगता है मुझे बहुत ज्यादा, क्योंकि जब भी मैंने मैथ किया हमेशा एक छोटी छोटी चीज में मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। तो जब ऐसे छोड़ता हूँ मुझे बुरा लगता है मेरे प्यारों। तो मैंने देखो आपके लिए, आपको भी बुरा ना लगे इसलिए मैंने किया है। आप मेरे दिल मतलब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूं बस, ठीक है। तो देखो गाइस, इसे करते हैं। इसमें ए क्रॉस ए पहले निकालना पड़ता है आपको गाइस, आपने अभी तक हमने इसके कर लिए हैं एग्जांपल, ठीक है। तो ए क्रॉस ए निकालेंगे, जो भी आएगा सेट उसका क्रॉस ए के साथ कर देंगे। ऐसे चीज में जब भी ए 3 या 4 5 आए ऐसे ही करना पड़ता है। देखो अभी आप समझोगे। देखो ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए का मतलब क्या है कि ए भी एक ऐसे ही रहा होगा, ठीक है। और जब अब इसका ए क्रॉस ए निकालते हैं, तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या है, ए पहले आ रहा है ए, ठीक है, ए का एक साथ। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको पता होगा ये चीज बोलना बहुत जरूरी है, बहुत काम आती है। तो मतलब ए पहले आया ए के साथ, तो देखो -1 का -1 के साथ, ठीक है, फिर -1 का 1 के साथ, ठीक है, फिर 1 पाएंगे 1 का -1 के साथ। देखो मैं ए के कंप्लीट कर रहा हूं, पहले ऊपर ए है इसलिए ये चीज आप समझ रहे होंगे, आशा करता हूं, ठीक है। 1 का 1 के साथ, मतलब ये रिलेशन चैप्टर में आपको ये ना इसी तरीके से आपको अपने जुबान पर लाना है। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, सच्ची आज बता दिया मैंने। मैं ये चाह रहा हूँ जो भी पढ़ रहा है ना वो उसकी जुबान पर यही आ जाए कि हम ना ए क्रॉस ए कर रहे हैं, मतलब ए का पहला लेना है हमें, ए के, भला वो सेम हो, आएगा आंसर सेम है ऐसा मत सोचिए। तो इसका इस याद करना है, ऐसा आपको दिमाग लगाते हुए चलना है, ठीक है। तो ये आया, अब इसका क्रॉस करना है ए के साथ। ए क्या है, ए यही है 1, ठीक है। तो देखो गाइस, ये जो चीज है इसका क्रॉस अब इसके साथ करा दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। तो करते हैं, ठीक है। देखो ये चीज का देखो, क्योंकि हमें पता है हमें ये ए क्रॉस ए कर रहे हैं, तो यानी कि ए क्रॉस ए पहले आगे आया है, यानी कि इसके साथ चलेंगे, -1 का इसके साथ नहीं करेंगे, ठीक है। देखो गाइस, मैं ये बार बार बोल रहा हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं ये सही तरीके से बोल रहा हूँ या गलत तरीके से बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको कंफ्यूज कर रहा हूँ, पर कंफ्यूज मत होइए। अगर आप अच्छे से देखोगे तो मैं हमेशा बोलते हुए शुरू से बोलते हुए आ रहा हूँ, बेसिक से सिखा रहा हूँ, तब से बोलते आ रहा हूँ। आपको इसी तरीके से फील लेना है इसका, ठीक है। इसका उसके साथ करना है, अगर मुझसे कोई गलती हो गई मुझे माफ कर देना, ठीक है। इसका उसके साथ करना है, फिर इसका ही उसके साथ करना है 1 के साथ। तो -1 और -1 और फिर 1, ठीक है। अब इस पर उंगली रखिए, अब इस पर आ जाइए, ठीक है। -1 और 1 का करना है -1 के साथ, ठीक है। फिर -1 और 1 का करना है 1 के साथ, ठीक है। अब इस पे उंगली रख लीजिए, अब इस पे आइए भाई, तीसरी उंगली आ जा इस पर, ठीक है। 1 का और -1 का -1 के साथ, ठीक है। और फिर गाइस इधर लिख रहा हूं मैं 1 और -1 का 1 के साथ, ठीक है। तो ये हो जाता है खत्म। आजा यहाँ आगे 1 का -1 के साथ, ठीक है, हाँ जी। फिर 1 का 1 के साथ, ठीक है। आखिरकार हो गया,
ठीक है, इस तरीके से ही करते हैं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने के बाद ना एक बार चेक कर लिया करो, जो मैंने आपको बताया था ना कि इसके एलिमेंट्स का इंटू इसके एलिमेंट के साथ करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसके एलिमेंट के बराबर होंगे। 1 2 3 4 ये पूरा एक एलिमेंट गिनेंगे, आपको पता नहीं ये ए के बराबर ऐसा मानिए, ये बी के बराबर, तो एक पूरा ये गिनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 2 4 जा 8 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमें थोड़ा सा विश्वास हो जाता है हमने सही किया। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों बोला कि थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा बहुत ये चीज़ भी देखनी पड़ती है ना कि ए क्रॉस ए आगे आना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने इस चीज़ को ऐसे कर दिया होता मेरे प्यारे, इस चीज़ को -1 को आपने अगर ऐसे लिख दिया होता 1 -1 तो ये मेरे प्यारे गलत होता, पूरा गलत होता। आपको पता है ना, इससे आपने क्या कर दिया, आपने ये कर दिया कि ए क्रॉस मतलब ए का क्रॉस कराया ए क्रॉस ए के साथ, जबकि हमें ऐसा नहीं करना था, हमने ए क्रॉस के साथ ए का क्रॉस कराना पड़ता। ठीक है, ये करना है। तो अब समझ में आया होगा आपको, फील जरूर आया होगा इसका। इसको बी मान के चलिए, ऐसा दिमाग में रख कर आपको चलना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज मेरे प्यारों, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और एक और गैस प्लीज कमेंट तो करो, मुझे पता चल पाए आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, आपकी क्या प्रॉब्लम मैं समझ पाऊँ, उस पर मैं वर्क कर पाऊँ। तो गैस चलिए मिलते हैं।